अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 67 है, जिसका टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के चैप्टर में फाइनली एंड थ्रो कि हमारे पास फाइनली थ्रो क्या होता है। तो इसके बारे में हमारे पास ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि आप हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से सीख सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस कोड पर आते हैं और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 67 है जो कि जावास्क्रिप्ट का है और हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का चैप्टर है। तो हमारे पास तीसरा नंबर लेक्चर है। अब इससे पहले जो हमने लेक्चर किया 66 नंबर लेक्चर, वो आप देख सकते हैं, उसमें हमने ट्राई और कैच को पढ़ा था। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनली एंड थ्रो को, लेकिन उसके साथ साथ हम ट्राई कैच को भी आगे लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास फाइनली एंड थ्रो का है कि हमारे पास क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग के चैप्टर में। और इसके साथ साथ आपके पास फाइनली है कि फाइनली हमारे पास क्या होता है और क्या काम करता है। फाइनली ऑलवेज रन वेदर एरर हैपन और नॉट। तो फाइनली हमारे पास वो होता है जो कि आपके पास रन, हमेशा आपके पास रन होता है। अगर आपके पास उस कोड में, उस फाइनली के सेक्शन में आपके पास अगर एरर हो या फिर ना हो, लेकिन वो आपके पास रन ज़रूर होगा, वो आपको डिस्प्ले ज़रूर करेगा। और थ्रो आपके पास क्या होता है, थ्रो इज़ यूज टू क्रिएट योर ओन एरर। तो एक आपके पास वो एरर होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग की तरफ से या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ से आप लोगों को एरर मिलते हैं। एक एरर वो होते हैं जो कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के चैप्टर में हम बनाते हैं, जो कि हम खुद बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रो। तो हमारे पास थ्रो हम इस्तेमाल करते हैं क्रिएट योर ओन एरर, जो कि हमारे अपने एरर जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, थ्रो। एक हमारे पास एक कीवर्ड है। अब जब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तो तभी आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। शायद यहाँ पर आप लोग को समझ में ना आए, लेकिन पहले इससे आप लोग को मैं आप लोग को इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ, जो कि हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का फुल हमारे पास स्ट्रक्चर है। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास किस तरह है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने ट्राई लगाना है और यहाँ पर आपने कैच लगाना है, जो कि हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक हमने कवर किया था। अगर आपने ट्राई कैच को नहीं समझा है तो पहले वो लेक्चर आप ज़रूर देख लें। और फिर उसके बाद आपने कैच की, यहाँ पर आपने बॉडी लगानी है और उसके बाद हमारे पास आज का जो हमारे पास है फाइनली वो आपने यहाँ पर लगाना है। तो आपके पास ये कंप्लीट आपके पास स्ट्रक्चर बनता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल कराता हूँ कि हमारे पास किस तरह मैं एग्जाम्पल कराऊँगा। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट एज के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया और उसमें फॉर एग्जांपल मैंने 16 को स्टोर कर लिया। अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि अगर हमारे पास किसी की एज लेस देन 18 है तो उसके लिए आप क्या कर दो। अब यहाँ पर हमने क्या मैंने आप लोगों को समझाया इससे कि थ्रो हमारे पास क्या काम करता है। थ्रो इज़ यूज टू क्रिएट योर ओन एरर, जो कि हम जब हम अपना एरर बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम थ्रो को यूज़ करते हैं। थ्रो हमारे पास कीवर्ड है, तो यहाँ पर आपने कीवर्ड थ्रो लगाना है और यहाँ पर न्यू लगाना है और फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, एरर के नाम से यहाँ पर एक और कीवर्ड है, आपने वो लगाना है। यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर मैं कुछ देता हूँ कि हमारे पास क्या है कि आपकी जो एज है, एज इज़ अंडर 18 फॉर एग्जांपल, इस तरह का मैसेज मैंने दे दिया। तो ये हमारे पास इस तरह का मैंने लॉजिक बनाया। अगर किसी की एज हमारे पास लेस देन 18 है तो उसके लिए हमारे पास ये एरर आपके पास डिस्प्ले हो, जो कि हमने खुद बनाया है। अब खुद बनाने का जो हमारे पास प्रोसेस है वो हमारे पास क्या है, थ्रो का है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप थ्रो के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब ये हमारे पास कोड है, ट्राई में हमने जो कोड रखा है, अगर इसमें हमारे पास एरर आ गया, एरर हमारे पास इसमें आ गया, तो फिर उसको हम किस तरह हैंडल करेंगे, यहाँ पर हम हैंडल करेंगे। यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा कि यहाँ पर console.log लगाऊंगा, console.log, और उसमें मैं एरर को, ये जो हमने एरर दिया है, अगर हमारे पास ट्राई में इस कोड में हमारे पास एरर आ गया, इशू आ गया, तो फिर यहाँ पर हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह करता हूँ कि एरर, और यहाँ पर जो हमने एरर दिया है, एरर डॉट, और एरर डॉट यहाँ पर हमारे पास मैसेज होगा, एरर डॉट मैसेज। तो हमारे पास इस तरह का हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास इस तरह हो गया। अब यहाँ पर फाइनली में मैंने क्या बताया था कि फाइनली हमारे पास ऑलवेज रन वेदर एरर हैपन और नॉट। अगर हमारे पास प्रोग्रामिंग एरर हो या फिर ना हो तो भी आपके पास फाइनली सेक्शन में जो भी आप रखेंगे वो आपके पास डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक मैसेज रखते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम क्या हो गया, प्रोग्राम हमारे पास फिनिश हो गया, फिनिश्ड हमारे पास हो गया। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर मैं कुछ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ट्राई में हम वो रखते हैं जो हमारे पास कोड होता है, जिसको हम रन करना चाहते हैं, जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसमें हमारे पास लॉजिक होता है। अब उसमें अगर एरर होता है तो उसको हैंडल करने के लिए हम क्या किस में रखते हैं, हम कैच लगाते हैं, कैच में एरर रखते हैं और फिर उसको प्रिंट करते हैं। और फिर फाइनली हम इस वजह से हम रखते हैं ताकि हमारे पास जब यहाँ तक हमारे पास पहुँच जाए तो फिर हमारे पास प्रोग्राम
फिनिश हो, तो कुछ हमारे पास मैसेज हमारे पास डिस्प्ले करने को मिले। तो अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास अपना जो हमने एरर बनाया था वो हमारे पास आ चुका है, एरर हमारे पास है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एरर एज एज अंडर 18, जो कि हमारे पास ये एरर है। और यहाँ पर हमारे पास जो हमने मैसेज दिया है वो हमारे पास अंडर 18 है, इस वजह से क्योंकि हमारे पास एज यहाँ पर लेस देन हमारे पास 18 है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह लगा दूँ 19 यहाँ पर लगा दूँ तो हमारे पास ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ तो हमारे पास ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो ये हमारे पास एरर नहीं आया क्योंकि हमारे पास एज ग्रेटर देन 18 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये हमारे पास एग्जीक्यूट हुआ। अब लास्ट में मैंने क्या कहा था कि फाइनली ज़रूर हमारे पास रन होगा, फाइनली हमारे पास ज़रूर रन होगा। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि हमारे पास फाइनली ज़रूर रन हुआ है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था कुछ, जो कि मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर आपने ट्राई कैच को नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। अब अगर इसके हवाले से किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, मैं उसका आंसर दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।